नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज है आप सभी का 27 सितंबर, मतलब आपके प्रथम पारी का पेपर अभी ही कुछ घंटों बाद होने जा रहा है। और आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट। सभी को पेपर में अच्छा करके आना है और आप सभी के लिए मैं वायरल पेपर लेके आ गया हूँ। सेम टू सेम पेपर आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा, तो क्लास को पूरा देखना। इसमें जो प्रश्न मैं पढ़ाने वाला हूँ वही प्रश्न आपको आज प्रथम पारी के पेपर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखना, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रश्न फर्स्ट पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो राजस्थान के सभी रियासतों को ब्रिटिश शासनकाल के अधीन शामिल करने वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों कि राजस्थान के सभी रियासतों को ब्रिटिश शासनकाल के अधीन शामिल करने वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था। आपका ए हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, बी आपका कुशलगढ़, सी आपका निमराना और आपका 4 हो जाएगा लावा। और फिफ्थ अनुत्तरित प्रश्न साथियों, आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आंसर आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि कोई विद्यार्थी आप जल्दी से आंसर देख लो ताकि आपके होने वाले पेपर में आप गड़बड़ी नहीं कर पाओ, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी का, आपका आंसर हो जाएगा एक अजमेर और मेरवाड़ा, ठीक है। अजमेर और मेरवाड़ा आपको करेक्ट करके आना है। देखो कैसे, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, अजमेर और मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था जहां सभी रियासतें ब्रिटिश एजेंसी के अधीन माउंट आबू के मुख्यालय में कार्य करती थी। समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ विद्यार्थियों। धमाकेदार क्लास रहने वाली है। क्लास को एक बार सभी क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि यही पेपर आपको अभी सीईटी प्रथम पारी के पेपर के अंदर देखने को मिलने वाला है। और आप बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रश्न 2 पूछा गया है आपसे काफ़ी अच्छा कि रिक्त स्थान पर है। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी जबकि राजस्थान की सबसे नई रियासत थी। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि रिक्त स्थान पर है कि मेवाड़ की सबसे प्राचीन रियासत थी, डैश डैश दे रखा है, और राजस्थान की सबसे नई रियासत थी कौन सी। देखो काफ़ी अच्छा है। एक आपका बीकानेर, बी झालावाड़, सी कोटा और डी आपका जोधपुर। 5 अनुरेतित प्रश्न है साथियों, इसका झालावाड़ करेक्ट हो जाएगा। झालावाड़ आपका जो 2 ऑप्शन करेक्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। जो कि जबकि झालावाड़ राजस्थान की सबसे नई रियासत है, ठीक है। समझ में आएगा सभी को, ये करेक्ट करके आएंगे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ साथियों। पूछा गया है काफ़ी अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ने 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो आपकी हो जाएगी बीकानेर। बीकानेर आपका एक ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि कथन ए जोधपुर राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत। देखो ए आपका ऑप्शन दे रखा है जोधपुर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। कारण बी जोधपुर बिना किसी शर्त के भारत संघ में शामिल हो गया। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए ओ आर दोनों सही है या फिर ए आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा आपका ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 आपका सही, ए सही है लेकिन आर गलत है। बी आपका हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है। तो साथियों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 3 कैसे, ए सही है, देखो ए आपका सही हो जाएगा लेकिन आर गलत है, आर गलत है, ठीक है। तो आपका ए गर्भ सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है आपका पूछा गया है काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न 5 पूछा गया आप सभी से कि प्रश्न 5 आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करना है। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करना है विद्यार्थियों। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्लास स्किप मत करना, ठीक है। आपका पूछा गया है ए कि कुशलगढ़ मत्स्य संघ से एकीकृत है, बी आपका निमराना दूसरे शरण से एकीकृत है, सी आपका तीसरे शरण से एकीकृत है लावा। तो विद्यार्थियों इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आप इसको समझते हैं 2 वाला कैसे करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अब A2 है, जैसे कुशलगढ़ जो कि दूसरे शरण से एकीकृत है, ठीक है, A2। और B1 आपका क्या हो जाएगा, बी निमराना जो मत्स्य संघ से एकीकृत है। अब अगले सी की बात करें तो सी आपका जो हो जाएगा इसी का है, ठीक है। तो आपको लावा तीसरे शरण से एकीकृत है, निमराना आपका हो जाएगा मत्स्य संघ से एकीकृत और कुशलगढ़ आपका दूसरे शरण से एकीकृत हो जाएगा। समझ में आ गया, तो आपका ये 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। पूछा गया आप सभी से कि निम्नलिखित में से किसने सभी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए प्रयत्न किया था। किसने, निम्नलिखित में से किसने सभी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराजा भूपाल सिंह, ठीक है। राजा भूपाल सिंह आपका 2 ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। ये भूपाल सिंह जिन्होंने सभी रियासतों को प्रेरित किया था, ठीक है। अब प्रश्न आपका 7 पूछा गया विद्यार्थियों। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि राजस्थान मतलब स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जिसमें कितनी रियासतें थी। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। चैनल को स्किप मत करना दोस्तों, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना एक बार और क्लास को लाइक कमेंट शेयर कर दो, ठीक है। तो
काफ़ी अच्छा है कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता था। समझ में आ गया। अब इसमें कितनी रियासतें थी तो वो आपका हो जाएगा, रियासतें की बात करें तो 22 रियासतें थी। ठीक है, देखो 22 ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। और राजपूताना में स्वतंत्रता से पहले 22 छोटी और बड़ी रियासतें की छोटी और बड़ी रियासतें थी जो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थी। ठीक है, समझ में आएगा सभी को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि जो राजस्थान में एकीकरण का पहला चरण कौन सा था। राजस्थान में जो एकीकरण हुआ उसका पहला चरण आपकी बात करें तो वो आपका हो जाएगा मत्स्य संघ। 3 ऑप्शन सभी का आपका करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य संघ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले 9 की तरफ। प्रश्न 9 आपसे पूछा गया साथियों, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। मत्स्य संघ की राजधानी डैश डैश कौन सी थी। मत्स्य संघ की राजधानी की बात करें तो आपका अलवर साथियों करेक्ट हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अलवर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अलवर करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्रश्न 10। क्या पूछा जाता है आप सभी से कि जो राजस्थान के दूसरे चरण के एकीकरण के दौरान पूर्वी राजस्थान और राजस्थान संघ के राष्ट्र प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि राजस्थान के दूसरे चरण में एकीकरण के दौरान पूर्वी राजस्थान और राजस्थान संघ का जो राष्ट्र प्रमुख है किसे नियुक्त करा था, किसे, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 2 ऑप्शन भीम सिंह को। ठीक है, 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भीम सिंह को राजस्थान संघ और पूर्वी राजस्थान का राष्ट्र प्रमुख नियुक्त कराया था। ठीक है, याद रखना सभी को, एग्जाम में अभी आ जाए तो ऐसा करके आना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया 11वां कि राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के दौरान मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल था। काफी अच्छा, काफी गजब का प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के दौरान मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल था। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा सभी का, आपका एक आंसर करेक्ट हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो रहा है इस पे। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। प्रश्न 12 आप सभी से पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न 12 सभी से क्या पूछा गया है आपसे कि एक कथन आपका राजस्थान में सबसे पहले एकीकरण का प्रयास मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया। देखो ये भी बात लगभग सही है। और आर आपका है कारण इन्हें एकीकरण प्रक्रिया में के.एम. मुंशी द्वारा सलाह दी गई थी। तो साथियों कौन सा सही हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, उत्तर कौन सा आपका करेक्ट हो रहा है। देखो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वो आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए कैसे, देखो ए ओ आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, जबकि आर है वो ए की सही व्याख्या है, क्योंकि आर इन्होंने एकीकरण की प्रक्रिया में के.एम. मुंशी द्वारा सलाह दी गई थी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, क्लास को स्किप मत करना, आपको प्रश्न पूरे देखने, क्लास को पूरी देखना है। चैनल पर जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल पर जो नए विद्यार्थी अभी आज इस क्लास को वर्तमान में देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, क्लास को एक बार शेयर कर दो, जल्दी से अपने साथियों में शेयर कर दो ताकि वो भी देख पाए। देखो परीक्षा से पहले का पेपर कैसा होता है, आप सभी अच्छे से देख लो और अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 13 सभी से पूछा गया है। प्रश्न 13 आपसे गजब का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा है, देखो निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान करना है, निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान करना है। ये 80 पेपर आपका सेम टू सेम जो प्रथम पारी में होने वाला वही पेपर लेके आया हूँ सभी के लिए। देखो आपका ए हो जाएगा मत्स्य संघ राष्ट्र प्रमुख, ये कहाँ के थे, इसका मिलान करना। बी आपका पूर्वी राजस्थान के राष्ट्र प्रमुख कौन थे, और उदयभान सिंह, और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। तो ये 3 ऑप्शन में इसको सही मिलान करना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे सोल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, ए का आपका कौन सा हो जाएगा, मत्स्य संघ के राष्ट्र प्रमुख थे धौलपुर के महाराजा। ठीक है, अब अगले बी पूर्वी राजस्थान संघ के राष्ट्र प्रमुख उदयभान सिंह, ये आपके थे भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह आपका बी का 1 हो जाएगा। अब सी की बात करें तो सी 3 आपका मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभा राम। ठीक है, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा सभी को। प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14 आप सभी से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, स्किप मत करना। ठीक है, पूछा गया आप सभी से कि राजस्थान के किस राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने राजस्थान विलय के अंदर एकीकरण के समय विलयन हो रहा था, उस समय ऐसे राजा कौन थे जिन्होंने मैं अपनी मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो वो राजा थे आपके कहने वाले थे चंद्रवीर सिंह आपके थे जिन्होंने ये ऐसा कहा था। ठीक है, ये कहाँ के थे, इन्होंने ये डूंगरपुर के राजा चंद्रवीर सिंह थे जिन्होंने अपनी असहमति व्यक्त करते हुए इन्होंने ऐसा कहा था कि मैं अपनी मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न आपका 15 पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया आप सभी से राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के राष्ट्र प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। देखो प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के राष्ट्र प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, महाराणा भूपाल सिंह आपका 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह जो एकीकरण के दौरान उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का राष्ट्र प्रमुख नियुक्त किया गया था। समझ में आ गया सभी को, इसका 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 16 सभी से पूछा गया है
कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को आपका डेश किया गया था। किसके द्वारा? तो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा ये आपका उद्घाटन करा गया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 की तरफ विद्यार्थियों। 17 आपका काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा भूपाल सिंह द्वारा संयुक्त राजस्थान में शामिल होने के लिए कौन सी 3 शर्तें शामिल थी? देखो, महाराणा भूपाल सिंह जो अपने राज्य को शामिल कर रहे थे एकीकरण के दौरान अपने राजस्थान में, तो उन्होंने कोई शर्त रखी थी। वो शर्तें कौन सी थी? वो शर्तें हैं आपके, आंसर आपका करेक्ट देखते हैं। आंसर था राष्ट्र प्रमुख का वंशानुगत पद उनके पास होना चाहिए और 20 लाख वार्षिक खर्च और उदयपुर को राजधानी बनाना। इन्होंने ये शर्त रखी थी। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 पूछा गया है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है। पूछा गया सभी को कि 18 प्रश्न पूछा गया 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों माना जाता है? तो इसमें आपका ग्रेटर राजस्थान का गठन किया गया था। राजस्थान का इस दिन गठन हुआ था, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये गठन का प्रतीक का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा किया गया था। ठीक है, 18 प्रश्न आपको समझ में आ गया। आप प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 आपसे पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। पूछा गया है कि ग्रेटर राजस्थान के 100वें चरण के एकीकृत में गठित कैबिनेट का नेतृत्व करने वाले कौन थे? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। तो वो आप थे हीरालाल शास्त्री। आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर राजस्थान के 100वें एकीकरण का गठित कैबिनेट का नेतृत्व करने वाले थे वो आपके हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, आप बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 आपका गजब का प्रश्न पूछा गया है, मजा आ गया। प्रश्न आपका 20 पूछा गया है, मत्स्य संघ का ग्रेटर राजस्थान के साथ विलय कब हुआ? मत्स्य संघ का ग्रेटर राजस्थान में विलय कब हुआ? तो आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन, 15 मई 1949। 15 मई 1949 को आपका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न आपका 21 पूछा गया साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और देश राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने कौन? राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। देखो, सीधा पूछ सकता था हीरालाल शास्त्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। जबकि इन्होंने घुमा के पूछा है कि प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने, तो वो आपके हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री। 2 ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न भी बन सकते हैं। प्रश्न आपका 22 पूछा गया साथियों, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि राजस्थान के 6वें चरण के एकीकरण के दौरान कौन सी रियासत का विलय नहीं हुआ? तो वो आपका हो जाएगा 6वें एकीकरण के दौरान आपका अबू जो रियासत थी इसका विलय नहीं हुआ था। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका पूछा गया है 23 प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? देखो ध्यान से सभी करेंगे। प्रश्न 23 पूछा गया है कि एक कथन आपका राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। ठीक है, अब इसका कारण था राजस्थान को राज्य पुनर्गठित अधिनियम 1956 के ए श्रेणी का राज्य बनाया गया था। तो इसका कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? देखो, आपका इसमें ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। ए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ए आर दोनों सही है। ठीक है, सही है और आर ए की सही व्याख्या। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इस तरह से प्रश्न को सोल्व करना है। अब इसका 24 प्रश्न पढ़ते हैं। मत्स्य संघ के भविष्य का निर्णय करते हुए किस समिति का गठन किया गया? काफ़ी अच्छा। तो वो समिति थी आपकी कौन सी? शंकर राय देवी समिति। ठीक है, शंकर राय देव समिति आपका 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य संघ के भविष्य का निर्णय करते हुए शंकर राय देव समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 की तरफ। 25 आपसे पूछा गया विद्यार्थियों को निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान करना है। निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान करना है तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके सामने इधर ए बी वाले ऑप्शन दे रखे हैं, इधर 1 2 वाले ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको ऐसे करके मिलाना है। ठीक है, तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बारे में थोड़ा वो कर लेते हैं, 1 मिनट। इसमें आपका एक ऑप्शन है जो करेक्ट हो रहा है। देखो कैसे करते हैं इसको। ए आपका हो जाएगा, ए आपका 3 से हो जाएगा। 6वां चरण आपका सिरोही रियासत का विलय हुआ था। ठीक है, सिरोही रियासत का विलय 6वें चरण के अंदर। अब आपका बी आपका जो हो जाएगा 2 मत्स्य संघ का ग्रेटर राजस्थान में विलय हुआ था 5वें चरण के अंदर। ठीक है, अब सी का करते हैं 1 पे। 7वां चरण सिवाय आबू के राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बन गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। आप 25 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 25 प्रश्न आपका 26 पूछा गया है। प्रश्न आपने पढ़ लिया है। प्रश्न आपका 26 पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुई थी? राजस्थान राज्य के संबंध में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी? 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बन गया था। राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बन गया सिवाय आबू रियासत के। ठीक है, सिवाय आबू रियासत के। तो आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 27 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 27 आप सभी से पूछा गया है कि जो राजस्थान में राज्यपाल प्रणाली लागू होने पर पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल प्रणाली चालू हुई उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपका हो जाएगा मोहनलाल चुकाड़िया। देखो काफ़ी अच्छा। राज्यपाल जो प्रणाली राज्यपाल पहले नहीं होते थे, राज्यपाल प्रणाली शुरू इसके बाद मुख्यमंत्री बनाया था मोहनलाल चुकाड़िया, जो कि आपके कहाँ से थे? उदयपुर जिले से थे। ठीक है, अब
प्रश्न 28 आपसे पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान का 27वां राज्य या जिला कौन सा बना। 27वां जिला आपका हो जाएगा धौलपुर बना था। धौलपुर आपका 2 ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, नोट कर लेना। अब बढ़ते प्रश्न आपके 29 की तरफ। 29 प्रश्न सभी से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रश्न 29 सबसे पूछा गया साथियों, पूछा जाता है आपसे कि 10 अप्रैल 1991 को कोटा जिले के विभाजन में कौन सा जिला बनाया गया था। काफ़ी अच्छा है कि 1991 को कोटा जिले के विभाजन से कौन सा जिला बनाया गया, तो वो आपका कोटा से 12 अलग करा गया था। ठीक है, 12 ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन सभी का आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट करना, कोटा से 12 को अलग किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 30 की तरफ। प्रश्न 30 आपका अंतिम है, लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 33वां जिला डैश 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 और 26 जनवरी 2008 को उदयपुर और चित्तौड़ बांसवाड़ा जिलों को पुनर्गठित करके बनाया गया। तो वो जिला था आपका प्रतापगढ़ था। देखो 33वां जिले की बात करें, 33वां आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, जो कि 26 जनवरी 2008 को उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिले को काट के एक अलग जिला बनाया गया, जो प्रतापगढ़ आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा सभी को विद्यार्थियों। आज की क्लास में 30 प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका पेपर अच्छा जाए, बाकी सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।